क्योंकि अब कल से कोई कहने वाला। अभी हम कथा में आ रहे थे तो एक माता जी बोल रही थी जल्दी जल्दी चलो, दूसरी माता ने कहा जल्दी क्यों जाना है, तीसरी माता बोली आज इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि आज मधु दीदी का अंतिम दिन है। तो देखो आज मेरा अंतिम दिन नहीं है, अभी तो मुझे बहुत जीना है। देखो न मेरा अंतिम दिन है न भगवान की कथा का अंतिम दिन है। कथा का कभी अंत होता, आज यहाँ पर हजारीबाग टाउन में विश्राम हो जाएगी और 19 तारीख से गुजरात के बड़ोदरा में प्रारंभ हो जाएगी। तो कथा का अंत होता, इसलिए दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा भाव से लगाइए। बोलिए श्री राम महायज्ञ भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। समय कम है क्योंकि 11:15 बजे ट्रेन झुमरी तलैया से हमारी है, इसलिए जल्दी कथा विश्राम करेंगे कि निकलना भी है यहाँ से। इसलिए आए, मन को और वाणी को, इस शरीर को पवित्र करें। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सभी लोग, जिससे कि आज हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए सभी लोग प्रेम से तालियों की सेवा के साथ, जिसका भाव है कि हमारा दान अनाथों तक जाना चाहिए, हमारे बच्चों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो अपनी श्रद्धा से वो दान करते जाए। और दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से सभी गाए, इतने भाव से ताली बजाना कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाए। देखो हनुमान जी महाराज को दो चीजें बड़ी प्रिय हैं, एक राम जी का नाम और दूसरा लाल रंग। तो राम जी का नाम इतने भाव से गाना, हनुमान जी इस पंडाल में गदा लेकर नाचने लगे। उधर हाथ उठा के ताली ऐसे बजाना कि हाथ की हथेलियां लाल हो जाए और हनुमान जी महाराज भी लाल। देखो दान ऐसा करो कि दान लेने वाला उस दान का उपयोग कर सके। इस मैया ने हमें दान किया है, इसको हम ओढ़ेंगे तो हमें इस मैया की हमेशा याद रहेगी। बोलो हनुमान जी महाराज की। आओ दोनों हाथ उठा के सभी कहें भाव के साथ कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के
251 रुपए का दान दिया है। उनके बाल बच्चों की खूब लंबी आयु हो। और एक माँ है, उस माँ ने भी उन अनाथ बच्चों को, हो भैया बंद हो गया, और एक मैया ने 201 रुपए का दान दिया। जय हो माँ, तेरे बच्चे की खूब लंबी आयु हो, क्योंकि अनाथों को दान जाएगा तो आपके ही बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। एक माँ ने भी 501 रुपए का दान दिया है। खूब सुखी रहो माता जी, आपके बच्चे की खूब लंबी आयु को टाइट करो। सभी लोगों ने बड़े भाव, जय हो माता जी, खूब सुखी रहे। कहते हैं ना, कुएं का धन और कुएं का जल अगर हम खर्च नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, कीड़े लग जाते हैं। और हमारे दादाजी साधु बाबा महाराज, राजू बाबा महाराज जी ने भी अनाथों को 501 रुपए का दान दिया। जरा हाथ उठा के तालियां दादाजी का आशीर्वाद सदा बना रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी बंचन के पिए घटे ना सरता। अनाथों को दिया हुआ दान हमारी औलाद की विपत्ति, अस्पताल, हॉस्पिटल और एक्सीडेंट में काम आ जाता है। इसलिए आओ, इसका हृदय है तो दान करते जाओ। और अब कथा भाव से सुनो। परमात्मा सभी लोगों ने आज भजन में नाचा है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि हजारीबाग टाउन के प्रत्येक जीव को राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की प्रसन्नता हुई है। सब नाचे, इसका मतलब। और हमारे राजू बाबा तो मैया को बोल रहे थे नाचो तुम लोग भी, उठ के धन बहुत सुंदर। अब राम जी राजा बनेंगे। अभी तो राम जी राजा दास जी ने बना दिया, लेकिन फिर भी कथा तो है, तो अब हम राजा बनाएंगे। तो फिर जब राम जी राजा बने तो फिर नाचना है। बोलो हनुमान जी महाराज की। और हमारे सुधीर भैया है, बड़ा सरल स्वभाव है, उनकी ओर से भी 501 रुपए का दान। अब सुधीर भैया जी की पत्नी देख रही है, बोल रही है कि 501 नहीं 2000 दीजिए। देखो, धर्म पत्नी वही होती है जो पति को धर्म करने से रोकती नहीं, और धर्म पत्नी उसको नहीं कह सकते जो पति अगर दान देता है और पत्नी कहती है बड़ा दान करे, चलो घर जाकर बताएंगे बहुत दान कर रहे हैं, तो फिर वह पति कभी धर्मज्ञ नहीं हो सकता। आज मैंने देखा हमारे महाराज जी पूज्य गुरुदेव अवधेश दास जी महाराज प्रसाद बांट रहे थे, तो हमारे भैया सुधीर जी बोले बाबा आप ऐसा प्रसाद मत बांटो, मैं 1 किलो काजू लाता हूँ और 1 किलो छुहारा लाता हूँ, तब आप भक्तों को प्रसाद देना। धन्य है ऐसे भक्तों के भाव को। अगर ऐसा भाव होता है ना तो जीवन में फिर धन की कमी आती नहीं है। इसलिए उदार बनो, धन को कंजूसी से एकत्रित करना मत सीखो। जहाँ धर्म का काम हो वहाँ पर उसे उदारता से दान करना सीखो। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान दिन के शुभ आशीर्वाद से आज हजारीबाग टाउन में हनुमान जी के मंदिर में श्री रामचरितमानस की कथा और राम जानकी लक्ष्मण हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बड़ी सुंदर मूर्तियां हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये मूर्तियां जयपुर से आई हैं। अपने भैया से पूछा, नंदन भैया से, तो भैया बोले हाँ दीदी मूर्तियां जयपुर से ही आई हैं। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं, बड़ी दिव्य मूर्तियां हैं। ऐसे रामलीला सरकार के चरणों में प्रणाम, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, अर्जुनानंद गिरी जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। एवं जामवंत की तरह राम जी के कार्य में
जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया। ऐसे हमारे पूज्य दादाजी हैं जिनके आज अकथ प्रयास से हमारे नंदन भैया मोनी बाबा जी बताते हैं, जिनका अकथ प्रयास है जो कि आज रामलला विराजे हैं। ऐसे हमारे राजू साधु बाबा महाराज, उनको भी तालियों से सम्मानित करें। बड़ा प्रयास, इसलिए प्रणाम। कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष संदीप भैया हो, सुधीर भैया हो, नंदन भैया हो, जितने भैया लोग नाम तो सबका नहीं मालूम, लेकिन सबने तन का, मन का, धन का और समय का दान दिया है और अपने गृह कार्य को छोड़ा है, बिजनेस को छोड़ा है, घर परिवार को इतने दिनों के लिए त्यागा है, केवल और केवल समय यज्ञ में दिया है। और जिसने राम काज में अपना शरीर लगा दिया उसका कभी बाल बांका होता प्यारे नहीं है। उसकी रक्षा फिर हनुमान जी महाराज करने लगते हैं। ऐसे आए हुए श्री भक्त श्रोता भक्त जो कथा सुनने आए, एक ऐसे भक्त है, बहुत समय पहले हमारी कथा पद्मा सरैया में हुई थी, तो वहां से भी कुछ भक्त आए हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। एवं समस्त कलाकार बंधुगण, सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम। और आज हमारे नंदन भैया ने तो इतने सुंदर माँ भद्रकाली के दर्शन कराए कि हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिली। धन्य, कितना सुंदर मंदिर है, माँ भद्रकाली का सौभाग्य का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो भद्रकाली मैया की। छोटा सा बेटा है, उसने भी दान दिया, खूब सुखी हो बेटा, खूब लंबी आयु हो। आए अब भगवान की कथा को श्रवण करें। बोलो हनुमान जी महाराज की। कल राम जी का विवाह हुआ, पुष्प वाटिका की कथा हुई, राम जी का विवाह हो गया। कथा जब 9 दिन की होती है तो पूर्णतः की ओर जाती है, लेकिन 5 दिन में कथा स्पर्श करते हुए हम चलते हैं। राम जी का विवाह हुआ और सीता माता जब अयोध्या आई। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा प्यार से बहू को कौन देखता है? जब बहू पहली बार ससुराल आती है तो सबसे पहले बहू को प्यार से देखने वाला कौन होता है? सास। और इसके बाद फिर तेल में से देखने लगती है। बोलो जैसी यहाँ की बात बिल्कुल नहीं। लेकिन माता अयोध्या पहुंची, सबने स्वागत किया, लेकिन कहते हैं सुख का समय जब बीत जाता है तो दुख का समय भी तो आता है। एक समय ऐसा आया कि राजा दशरथ को ज्ञात हुआ कि मेरे जो कान के समीप के बाल हैं वो श्वेत हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये सबको पता होगा कि हमारा विवाह किस डेट को हुआ, पता कि नहीं? बोलो जरा। शुभ नाम भैया? श्री शशि रंजन तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं, उनकी ओर से भी और 1500 2000 का दान अनाथ बच्चों को दिया गया। जो भैया ऐसे धर्मात्मा संसार में हो जाएं तो किसी माँ का बेटा अनाथ ना हो और उन अनाथ आश्रमों का संचालन ठीक तरीके से होता रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। ध्यान देते आज राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो राजा दशरथ ने देखा कि मेरे कान के समीप के जो बाल थे वो सफेद हो गए। तो जब कान के समीप ये बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना बुढ़ापा। एक भैया जी हैं, उन्होंने भी 500 रुपए का दान दिया, खूब सुखी रहे, खूब संपन्न। अच्छा ध्यान दें, आपको ये पता होगा कि हमारा विवाह किस डेट को हुआ, पहला बेटा किस डेट को हुआ, लेकिन किसी को ये पता है कि बुढ़ापा किस डेट को आया? पता नहीं ना। लेकिन रामचरितमानस अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा बुढ़ापा किस डेट को। राजा दशरथ को पता चल गया कि बुढ़ापा, क्योंकि जब कान के समीप के बाल सफेद हो जाएं तो समझ लेना बुढ़ापा। राजा दशरथ समझ गए, लेकिन धन्य है कलयुग का इंसान। कलयुग का इंसान बड़ा बुद्धिमान। अगर एक कई बाल सफेद हो जाता है तो सलून जाता है और काला कलर करवा के आ जाता है, कहता है अभी तो मैं जवान हूँ। भगवान का पहला संकेत नकार देता है। अब दूसरा संकेत, बोले पहले मुख में 32 दांत होते हैं, धीरे धीरे दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भी कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान, अगर एक ही दांत गिरता है ना तो डेंटल क्लिनिक में जाके प्लास्टिक के दांत लगवा के आ जाता है। लेकिन राजा दशरथ समझ गए ये जीव 7 दिन के अंदर संसार में आया है और 7 दिन के अंदर ही इसको जाना
पड़ेगा। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बाल अवस्था रही, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बाल बच्चे हो गए, शुक्रवार को जवानी ढल गई, शनिवार को बुढ़ापा आ गया और रविवार को राम नाम संत हो गए। ये जीवन की सच्चाई है। राजा दशरथ को समझ में आ गया कि श्रवण समीप भयऊ सिद्ध के साथ बड़े